तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 25 अप्रैल 2022 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से दिल्ली के जहांगीरपुरी को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रविवार को दोनों समुदाय यानी कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। बताया गया है कि ये यात्रा भाईचारा बढ़ाने के लिए निकाली गई। दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दे कि दिल्ली का जहांगीरपुरी वही इलाका है जहाँ पर अभी हाल ही में भयंकर हिंसा देखने को मिली थी। हालांकि अब दोनों समुदाय ने मिलकर भाईचारे का पैगाम दिया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में स्कूलों के बंद होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक आदेश आया है जिसमें ये बताया गया है कि बिना मान्यता प्राप्त वाले सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि नाम मानने पर जुर्माना भी लगेगा। अभी थोड़ी देर में आपको पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार 5 दिन से अपने देश में 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा बुरा हाल है राजधानी दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से अब रोजाना ही लोगों की जाने जा रही हैं कोरोना के कारण। साथ ही कोरोना को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना अक्सर उन लोगों को चपेट में ले सकता है जिनके शरीर में वैक्सीन का असर खत्म हो गया है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल आए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर पे वैक्सीन का असर है या नहीं। तो आपको बता दें इसके लिए एक एंटीबॉडी नाम का टेस्ट होता है जिससे ये आसानी से पता चल जाता है कि वैक्सीन का असर है या नहीं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक ओला कंपनी ने 1400 ई स्कूटर को वापस मंगा लिए हैं ग्राहकों से। परेशानी यह है कि बीते कुछ दिनों में कई ऐसे स्कूटर देखने को मिले जिनमें खड़े खड़े ही आग लग जाती थी। तो इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने का कारण क्या है, इसी की छानबीन की जाएगी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को लेकर 2 बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कई सारी बातों पे चर्चा की। इसी दौरान पीएम मोदी ने 7 सवाल पूछे हैं। देश का कोई भी नागरिक इनका जवाब दे सकता है। अभी इन सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन फटाफट से। दोस्तों आपको बता दें इन सभी खबरों के अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भाईचारा बढ़ाने के लिए निकाली गई है ये यात्रा। दोनों समुदाय यानी कि हिंदू और मुसलमानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जी हां, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते दिनों जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आजाद चौक पे खत्म हुई। यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पे फूल भी बरसाए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि 2 दिन पहले मीटिंग में दोनों समुदाय की तरफ से तिरंगा यात्रा निकालने की मंजूरी मांगी गई थी। यात्रा में दोनों समुदाय के लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की, यानी कि प्यार मोहब्बत से रहकर। हालांकि तिरंगा यात्रा के दौरान भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के। दोस्तों आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि ये वही इलाका है जहाँ पर अभी हाल ही में भयंकर हिंसा देखने को मिली थी। साथ ही में हिंसा होने के बाद यहाँ पे एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई थी। मस्जिद के अगले हिस्से समेत कई सारी चीजों को तोड़ा गया था अवैध निर्माण बताकर। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद इसी इलाके में दोनों समुदाय यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक अच्छा भाईचारा देखने को मिला है, जिससे पूरे देश को एक बेहतर पैगाम गया। बड़ी कार्रवाई को लेकर आई बड़ी खबर। यूपी में बंद होंगे बिना मान्यता चल रहे विद्यालय। बेसिक शिक्षा विभाग ने दिए हैं आदेश, ना मानने पे लग सकता है जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों को बंद किया जाएगा। बंद करने से पहले उन विद्यालयों के बच्चों को पड़ोसी राज्य के सहायता प्राप्त या वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे स्कूल हैं छोटे मोटे जो कि बिना मान्यता के ही चल रहे हैं। हालांकि अब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया है कि इस तरह का कोई भी स्कूल नहीं चलेगा, यानी कि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा वही स्कूल चल सकता है। हालांकि साथ ही में एक राहत की जानकारी दी गई है कि जो भी बच्चे ऐसे स्कूलों से निकलेंगे जिन्हें बंद किया जाएगा तो उनका पहले दूसरे स्कूलों में एडमिशन करा दिया जाएगा। बताया गया है कि कानून 2009 के तहत बिना मान्यता के कोई भी स्कूल संचालित नहीं हो सकता। स्कूल चलो अभियान के दौरान फीडबैक मिला है कि बड़ी संख्या में बिना मान्यता के प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जल्दी इस तरह के विद्यालय
विद्यालय बंद हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे जगहों पर भी ऐसे स्कूल बंद हो जाएं। गर्मी के मौसम में दौड़ लगाने और साइकिलिंग करने को लेकर आई है बड़ी खबर। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में रनिंग और साइकिलिंग हो सकती है हानिकारक। डिहाइड्रेशन, साथ ही में इलेक्ट्रोलाइट्स की हो सकती है कमी। इसकी वजह से बेहोश होना से लेकर नाक से खून आने तक की समस्या हो सकती है। जी हाँ, 40 या 42 डिग्री के टेम्परेचर में यदि आपको रनिंग और साइकिलिंग का शौक है तो अलर्ट हो जाएं। तेज गर्मी में रनिंग और साइकिलिंग करने से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। दैनिक भास्कर.com की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें बताया गया है कि ज्यादा पसीने से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं रहता है। तेजी से सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का लेवल गिर जाता है, जबकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हार्ट और दूसरे महत्वपूर्ण अंगों को ठीक से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। बताया गया है कि डॉक्टरों का कहना है कि जब आपके शरीर में फ्लूइड की कमी होती है तो खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है, यानी ब्लड क्लॉट बनने की भी आशंका रहती है। वहीं तेज धूप में हीट स्ट्रोक भी होता है। सामान्य रूप से अगर बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाए और ये कूल न हो तब ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। ऐसी स्थिति में बेहोश होना, नाक से खून आना, साथ ही में हार्ट बीट बढ़ जाना इसके परिणाम हो सकते हैं। जो भी जानकारी बताई गई है, अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल आसान सी भाषा में समझ लें कि डॉक्टर और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर मौसम का तापमान 40 डिग्री या इससे ज्यादा होता है तो ऐसे में दौड़ने और साइकिलिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतने तापमान में रनिंग करेंगे या साइकिलिंग करेंगे और फिर अगर आपकी बॉडी ठंडी नहीं हो पाएगी तो जो समस्याएं बताई गई हैं वो आपको हो सकती हैं। इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर फिर आई बड़ी खबर। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, वहीं एक व्यक्ति की गई है जान। जी हां, राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, वहीं एक व्यक्ति की जान गई है। रोजाना ही कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से हालात अब ये हो गए हैं कि देश में करीब 50% मरीज अकेले दिल्ली से हैं। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो पूरे देश में जो नए मामले मिलते हैं रोजाना कोरोना के, तो अभी कुछ दिनों से ये हालात है कि इनमें से आधे मामले राजधानी दिल्ली के होते हैं। हालांकि आपको बता दें, दिल्ली के अलावा भी जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, साथ ही में केरल और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि फिलहाल सबसे ज्यादा बुरा हाल है राजधानी दिल्ली का। कोरोना वायरस को लेकर देखें एक और बड़ी खबर अगली खबर में। दिल्ली के बाद कई राज्यों में बढ़ा है कोरोना। आप पता कर सकते हैं कि आपकी वैक्सीन काम कर रही है या नहीं। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बाद हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पिछले 2 दिनों में केस बढ़े हैं। वहीं IIT मद्रास में अब तक 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोगों के मनों में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। उन्हीं सब सवाल में से एक सवाल है कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, क्या उन्हें तीसरे डोज की जरूरत है? कुछ लोगों ने तीसरा डोज भी ले लिया है, तो क्या उनकी वैक्सीन काम कर रही है या नहीं? आखिर ये कैसे पता चलेगा? या आपने अभी तक कोरोना की तीसरी खुराक नहीं ली है, केवल 2 खुराक ली है, तब भी ये कैसे पता चलेगा कि अभी तक हमारे शरीर पे वैक्सीन काम कर रही है या नहीं? दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले आइए पहले नजर डालते हैं। BHU के बायोलॉजिस्ट ने एक सीरो सर्वे जारी किया है, जिसमें 116 लोगों का सैंपल लिया गया। सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने ये आई है कि 116 में से मात्र 17% लोगों में ही एंटीबॉडी पाई गई है। अगर 70% से ज्यादा लोगों के अंदर एंटीबॉडी खत्म हो जाती है तो कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते एंटीबॉडी के बारे में तो आपको बता दें कि जब कोई वायरस आपके शरीर में आता है तो उससे लड़ने के लिए कुछ प्रोटीन बनते हैं जो वायरस की तरह होते हैं और आपके शरीर में होते हैं। ऐसे प्रोटीन को ही एंटीबॉडी कहा जाता है। आप नहीं जानते तो आपको ये भी बता दें कि जो अभी वैक्सीन लगाई जा रही है, इससे आपके शरीर में एंटीबॉडी पैदा होती है, यानी कि इस तरह के प्रोटीन पैदा होते हैं जो कि वायरस से लड़ते हैं। तो फिलहाल जो सर्वे आया है उसमें ये जानकारी दी गई है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी तो उनमें से 70% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके शरीर के अंदर एंटीबॉडी खत्म हो चुकी है। अब पहले वाले सवाल पे जाते हैं कि आपकी वैक्सीन काम कर रही है या नहीं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको एंटीबॉडी नाम का एक टेस्ट कराना होगा, जिससे ये बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज है या नहीं, यानी कि ऐसे प्रोटीन मौजूद है या नहीं जो कि कोरोना से लड़ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी है कि अगर 70% लोगों में एंटीबॉडीज खत्म हो जाती है, या आसान सी भाषा में यूं कहें कि वैक्सीन का असर खत्म हो जाता है, तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि एंटीबॉडी टेस्ट के लिए खून का सैंपल
लिया जाता है। वहीं बात करेंगे अगर इसके खर्चे की, तो इस टेस्ट को कराने में 500 से 1000 रुपए का खर्च आ सकता है। वहीं इसकी रिपोर्ट मिलने में केवल 1 से 2 घंटे का समय लगता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ही एंटीबॉडी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। बताया गया है कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और जिन लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, वो लोग चाहे तो अपना एंटीबॉडी का टेस्ट करा सकते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा बीमार है या अस्पताल में भर्ती हैं, तो ऐसे भी लोग चाहे तो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग भी एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं जिन्हें जानना है कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडी है या खत्म हो गई है। हालांकि जब तक आपको किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती, तो आपको अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक जानकारी के तौर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो दोस्तों, आइए लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने देश को लेकर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से 40 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान कोरोना के कारण देश भर में। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,57,545 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,22,193 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही में आपको ये भी बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1700 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,19,479 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या अब अपने देश में 15,873 हो गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर आई बड़ी खबर। ओला ने वापस बुलाए अपने 441 ई स्कूटर। गाड़ियों में लगातार आग लगने की घटनाओं के बाद लिया गया है ये फैसला। जी हां, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने 1441 ई स्कूटर को वापस बुला लिया है। कंपनी के एक बयान के अनुसार वाहनों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कंपनी ने कहा है कि पुणे में 26 मार्च को हुई आग की घटना की जाँच जारी है। साथ ही में ओला कंपनी की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए कंपनी एक बार फिर से स्कूटर की जाँच करेगी। साथ ही कंपनी ने आगे कहा है कि इन स्कूटरों को हमारे इंजीनियरों द्वारा जांचा जाएगा। इसके अलावा एक और जानकारी यह है कि ओला कंपनी के अलावा प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया ने भी अपने 2000 इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिकॉल किया है, यानी कि वापस बुला लिया है ग्राहकों से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ज्यादा सेफ पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तो इस मामले में आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बीते रोज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पूछे हैं कई सवाल। देश का कोई भी नागरिक दे सकता है इसका जवाब। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार 24 अप्रैल 2022 को मन की बात कार्यक्रम का संबोधन किया और इसके जरिए पूरे देश को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की। ये मन की बात कार्यक्रम का 88वां एपिसोड था। इस दौरान पीएम मोदी ने हाल ही में शुरू हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी जिक्र किया, यानी कि राजधानी दिल्ली में जो एक म्यूजियम है जहाँ पे सभी प्रधानमंत्री की जानकारी दी गई है। जब से अपना देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक। इस म्यूजियम में जाने के बाद आपको अपने देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पीएम मोदी तक की आपको वहाँ पे कई तरह की जानकारियाँ और कई चीजें देखने को मिलेंगी। पीएम मोदी ने बीते रोज मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों से 7 सवाल पूछे। पहला सवाल है कि वो कौन सा शहर है जहाँ एक रेल म्यूजियम है और यहाँ पे लोग 45 साल से भारतीय रेल की विरासत को देख रहे हैं। दूसरा सवाल पीएम मोदी ने पूछा कि मुंबई में स्थित वो कौन सा म्यूजियम है जहाँ पे करेंसी का विकास देखने को मिलता है, यानी कि ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर आपको कई तरह के पैसे देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि वहाँ 6ठी शताब्दी के सिक्के के साथ में ई मनी भी मौजूद है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अगला सवाल पूछा कि विरासत खालसा किस म्यूजियम से जुड़ा हुआ है और ये पंजाब के कौन से शहर में स्थित है। इसके अलावा अगला सवाल पीएम मोदी ने पूछा कि देश में स्थित एकमात्र काइट म्यूजियम कहाँ पर है। इसके अलावा पीएम मोदी ने पूछा कि भारत के डाक टिकट से जुड़ा नेशनल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। साथ ही पीएम मोदी ने पूछा कि गुलशन महल नामक में कौन सा संग्रहालय है, यानी कि कौन सा म्यूजियम है। बताया गया है कि इस म्यूजियम के जरिए आप फिल्म के डायरेक्टर भी बन सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने एक आखिरी सवाल पूछा है कि ऐसा कौन सा म्यूजियम है जो भारत के टेक्सटाइल से जुड़ी विरासत को सेलिब्रेट करता है। तो जो भी छात्र, जो भी युवा या देश का कोई भी नागरिक इन सवालों का जवाब देना चाहता है तो वो सोशल मीडिया पर और नमो ऐप पर #म्यूजियम क्विज का उपयोग करके इन सवालों का जवाब दे सकता है।
प्रधानमंत्री ने सुर कोकिला को किया याद। पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते रविवार को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किए गए। ये समारोह मुंबई के एक हॉल में हुआ। लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की बीते रोज 80वीं पुण्यतिथि थी। पीएम मोदी ने सबसे पहले लता दीदी और उनके माता पिता की फोटो पर फूलों को अर्पित किया। इस दौरान मंच पे लता मंगेशकर परिवार के लोग मौजूद थे। पीएम मोदी ने उनसे काफी देर बातचीत की। इसी दौरान पीएम मोदी को मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया। आपको बता दें, लता मंगेशकर के परिवार ने ये फैसला लिया है कि हर साल ये अवार्ड केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा और ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने देश के लिए कुछ किया हो, और इसकी शुरुआत हुई है पीएम मोदी से। शिमला के तारा देवी जंगल में लगी है भीषण आग। 80 घंटे यानी कि लगभग 4 दिन के बाद भी इस पे नहीं पाया जा सका है काबू। करोड़ों की वन संपदा, साथ ही में कई सारे वन्य जीव जलकर हो गए हैं खाक। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ लगे तारा देवी के जंगल में 80 घंटे से ज्यादा समय के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते शाम तक आग फैलने का जो एरिया है वो 7 किलोमीटर है, यानी कि 7 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ जलकर खाक हो रहा है। इसी दौरान जंगल का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही में कई सारे जंगल के जानवर भी जलकर मर रहे हैं। बताया गया है कि जंगल सूखा है, इसी की वजह से आग बहुत तेजी से फैल रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने की शुरुआत बीते वीरवार को हुई थी और ये अभी तक लगी हुई है। फ्रांस में हुई इमैनुएल मैक्रो की जीत। मैरीन ने स्वीकार ली है हार। एक बार फिर से मैक्रो बनेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। जी हां, फ्रांस में इमैनुएल मैक्रो का दोबारा राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार मैक्रो ने मरीन ले पेन से काफी ज्यादा वोट हासिल किए हैं। चुनाव में राष्ट्रपति मैक्रो ने 58% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जिसकी वजह से आसानी से कहा जा सकता है कि एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो बनेंगे। KGF 2 मूवी 818 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बनी। केवल हिंदी भाषा में जल्दी ये फिल्म कमा लेगी 300 करोड़ रुपए। जी हां, साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 बॉक्स ऑफिस पे लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म ने 10 दिन में 800 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। अगर बात की जाए केवल हिंदी भाषा की, तो केवल हिंदी भाषा में इसने कमाई की है लगभग 300 करोड़ रुपए। ट्रेड एनालिस्ट को उम्मीद है कि ये फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। बीते रोज के मैच में लगातार 8वीं बार हारी मुंबई इंडियंस। लखनऊ ने 36 रनों से दी मात। जी हां, बीते रोज के IPL मैच में लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को 169 रन का टारगेट दिया। हालांकि मुंबई इंडियंस की टीम 8 विकेट खोकर 20 ओवर में केवल 132 रन ही बना सकी और ये मैच हार गई। वैसे आपको बता दें, मुंबई इंडियंस टीम की ये 8वीं हार है। 8वीं हार से भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मुंबई इंडियंस ने ये 8 मैच लगातार हारे हैं। तो दोस्तों, आज 25 अप्रैल 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।